हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपका मेरी इस वीडियो पर आना ही इस बात का एक प्रूफ भी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इसके दो मेन रीज़न हैं। पहला तो ये कि ये वाली वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है और दूसरा ये कि इस वीडियो में मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ वो आपके काफ़ी काम आने वाली हैं, जिसके मदद से आप अपने लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल को काफ़ी कम कर सकते हैं या फिर कह लीजिए ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम तीन इम्पॉर्टेंट बातें जानेंगे। पहला, कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ मिडिल क्लास पीपल एंड अ रिच पीपल, यानी कि एक मिडिल क्लास अपने पैसों को किस तरीके से खर्च करता है और एक अमीर इंसान अपने पैसों को किस तरीके से खर्च करता है। दूसरा ये कि वाई रिच गेट रिचर एंड मिडिल क्लास स्ट्रगल्स, यानी कि वो कौन सी आदतें होती हैं जिसके कारण अमीर जो होता है वो और अमीर बनता जाता है और जो मिडिल क्लास या पुअर पीपल होते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में पैसों से रिलेटेड। और तीसरा, व्हाट शुड यू डू इन ऑर्डर टू गेट रिच, यानी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप एक अमीर इंसान बन सकें। ये जो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैं बताने वाला हूँ आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की हेल्प से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये वाली बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आप है लिफ्टिंग नॉलेज चैनल पे और अपने ब्रेक्स और फ्री टाइम का सही यूज़ करते हुए आइए हम बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिच डैड पुअर डैड, एसेट्स कोई भी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के उस बिजनेस में। और दूसरी लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ कोई भी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। और ये दो वर्ड्स इस वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स हैं। तो अब हम देखते हैं कैश फ्लो पैटर्न एक मिडिल क्लास पर्सन का। तो कैश फ्लो डायग्राम देखने से पहले हमें ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि कैश फ्लो डायग्राम में दो इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट ब्लॉक और दूसरा होता है बैलेंस शीट ब्लॉक। इनकम स्टेटमेंट दो हिस्सों में बटा पड़ा है, पहला इनकम और दूसरा एक्सपेंस। इनकम वाले ब्लॉक में हम अपने इनकम के सोर्सेस लिखते हैं, यानी कि हमें पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और एक्सपेंसेस वाले ब्लॉक में हम अपने सारे खर्चे लिखते हैं, यानी कि हमें क्या क्या खर्चे हैं। और बैलेंस शीट के अंदर भी दो ब्लॉक्स होते हैं, पहला होता है एसेट कॉलम और दूसरी होती है लाइबिलिटीज कॉलम। एसेट्स कॉलम के अंदर हम अपने सारे एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स यानी कोई भी वो चीज़ जहाँ से हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं लेकिन अब हम उस बिजनेस पे काम नहीं कर रहे हैं। और लाइबिलिटी यानी कि वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से हमारा एक्सपेंस या हमारे खर्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कैश फ्लो पैटर्न एक मिडिल क्लास पर्सन का, तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि उसके इनकम का जो सोर्स होता है वो एक सिंगल सोर्स होता है, उसकी सैलरी। और उसके एक्सपेंसेस में कार पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, चाइल्ड स्कूल फीस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के एसेट्स में कुछ भी नहीं होता लेकिन उनकी लाइबिलिटीज़ भी भरी पड़ी होती हैं, जैसे कि कार लोन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और एजुकेशन लोन, इन सब चीज़ों से। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में कैश फ्लो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि उनकी जॉब से उनकी सैलरी आती है जो कि इनकम कॉलम में जाती है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ कॉलम और एक्सपेंस कॉलम से होते हुए उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसके वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली में सेविंग्स बहुत कम हो पाती हैं या कह लो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। और यही प्रोसेस हर मंथ चलता रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से अपनी इनकम तो नहीं बढ़ाते लेकिन अपने एक्सपेंस काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कैश फ्लो पैटर्न एक अमीर इंसान का। तो पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि एक अमीर इंसान कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहता। उसके इनकम के मल्टीपल सोर्स होते हैं, जैसे कि रेंटल इंक्रीमेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके एक्सपेंस कॉलम में क्रेडिट कार्ड पेमेंट, टैक्सेस पेमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसका एसेट कॉलम रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस तरीके के एसेट से भरा पड़ा होता है। उसके लाइबिलिटीज़ कॉलम में क्रेडिट कार्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, ये सारी चीज़ें होती हैं।
और एक अमीर इंसान के कैश का फ्लो कुछ इस तरीके से होता है कि उसके एसेट्स कॉलम में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उस इंसान की इनकम जनरेट कर देती है, और जो कैश का फ्लो होता है वो एसेट्स कॉलम से निकल के इनकम कॉलम में जाता है, उसके बाद लाइबिलिटीज और एक्सपेंस कॉलम से होते हुए बाहर चला जाता है, और उसके पास जो पैसे बचे होते हैं वो उन पैसों को वापस से एसेट कॉलम में डाल देता है, ताकि उसके जो इनकम का सोर्स है वो और ज़्यादा बढ़ सके और उसके पास पिछली बार के कंपैरिजन में और ज़्यादा पैसे आ सकें। तो ये था कैश फ्लो पैटर्न एक मिडिल क्लास और एक अमीर इंसान का। तो अब हम देखेंगे वाई रिच गेट रिचर एंड मिडिल क्लास स्ट्रगल। तो एक रिच इंसान के जो एसेट्स कॉलम होते हैं वही उसकी इनकम का सारा सोर्स होता है। उस एसेट से जो इनकम आती है वो उसके सारे खर्चे उठा लेती है, और जो उसके पास बचे हुए पैसे होते हैं तो वो अमीर इंसान वापस से उन पैसों को अपने एसेट कॉलम में इन्वेस्ट कर देता है, जिसके वजह से उसके इनकम के सोर्सेज तो बढ़ जाते हैं और उसके पास पहले से और ज़्यादा पैसे आने लग जाते हैं। यही ठीक एक मिडिल क्लास पर्सन इसका उल्टा करता है। जब उसके पास इनकम आ जाती है तो वो अपने एसेट कॉलम में ना इन्वेस्ट करके अपने एक्सपेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसके पास पैसे नहीं बच पाते, और इसी आदत की वजह से वो लाइफ टाइम फाइनेंशियल स्ट्रगल करता ही रहता है। तो अब हम दो डायग्राम देखते हैं। पहला डायग्राम एक अमीर इंसान का है। इसमें जब उसका एसेट कॉलम बढ़ा तो उसका इनकम कॉलम भी अपने आप बढ़ा, और इसी के साथ साथ उसकी लाइबिलिटीज और एक्सपेंस कॉलम दोनों ही कम हुए। और दूसरा डायग्राम एक मिडिल क्लास पर्सन का है। इसमें जब उसकी इनकम बढ़ी तो उसके एक्सपेंस और लाइबिलिटीज कॉलम तो बढ़े, लेकिन उसका एसेट कॉलम बिल्कुल ही खाली रहा। तो अब तक हमने काफ़ी काम की बातें तो जान ली हैं, और अब हम अपने वीडियो के आखिरी टॉपिक की ओर जाते हैं, जो कि है व्हाट शुड यू डू इन ऑर्डर टू गेट रिच। तो जब मैंने ये सारी बातें पढ़ी तो मुझे दो बातें मेनली समझ में आई। पहला तो ये कि हमें हमेशा अपने इनकम को ज़्यादा रखना चाहिए और अपने एक्सपेंस यानी कि खर्चों को कम रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं तो हमारे खर्चे 500 से 700 ही होने चाहिए, और हमें एक छोटी सी अमाउंट तो सेव करनी ही करनी चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें हमेशा अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करना चाहिए, यानी कि जो पैसे हमने सेव करके बचाएं उसको हमें ऐसे ही ना छोड़ के उस पैसों का हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि हम उसको अपने एसेट कॉलम में इन्वेस्ट कर सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। तो ये थी वो सारी बातें जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आप इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, ये इस चैनल की पहली वीडियो है तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप एक कमेंट ज़रूर कर दें ये बताने के लिए कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और अगर आपको मेरी बताई गई बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे।